इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी AUM कैपिटल कोलकाता। स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक है बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड इन टेक्निकल कोलैबोरेशन विद NTE कोरिया AHL जैन ग्रुप कंपनी। स्वर्गीय श्रीमती हेमलता बेन एवं इंद्रवदन चुन्नीलाल घिया, स्वाति एवं नीलेश घिया, अनीशी एवं अनीश घिया। विद्यासागर कंसल्टेंसी, कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, HVAC validation, thermal mapping, office SF05 and 06, Shriji Gold, near Narayan Gurukul Circle, opposite Ballabh Duplex, Dabohi, Wagodia Ring Road, Vadodara 390025, Gujarat, India। नरेंद्र कुमार जैन, गुरु कृपा परिवार, रायपुर। श्री गणेश जी राणा, रेणु जी राणा, श्री मोहित जी राणा, नम्रता राणा, रघुराज एवं भरतराज राणा, पूर्णिमा हैंडीक्राफ्ट्स, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्रीमती मंगला, स्वर्गीय श्री जम्बू कुमार गांधी की पुण्य स्मृति में श्रीमती कल्पना, धर्मपत्नी श्री भारत जम्बू कुमार गांधी, निवासी निमगांव, केतकी, तहसील इंदापुर, जिला पुणे, महाराष्ट्र। क्रिएटिव सीटिंग सिस्टम्स, पुणे। शंका समाधान। बोलिए समन संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर्षी अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान के कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं का धर्म प्रभावना समिति कटनी हार्दिक अभिनंदन करती है। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सामूहिक रूप से पूज्य देव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके ताज करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की जय, मुनिवर्षी रह सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, रोज की तरह आज भी जीव दया के लिए देवोदय महासंघ भोपाल के लिए हमारे पास कुछ स्वीकृतियाँ आई हैं। मैं उनके नाम का उल्लेख कर रहा हूँ। ममता जैन, धर्मपत्नी नेमी कुमार जैन, प्रकाश चंद जैन, उदयपुर राजस्थान, इन्होंने 12,000 रुपये की राशि की स्वीकृति भेजी है। श्रीमती शोभा पाटोदी के जन्मदिन पर देवेंद्र जी वीरेंद्र जी पाटोदी परिवार नागपुर सुभाषीष हेतु 11,000 रुपये की राशि जयोदय महासंघ के लिए दी है। श्री दीप चंद जी जैन जन्मदिन पर क्लर्क कॉलोनी इंदौर, श्री संत कुमार, अतुल कुमार, मुकुल कुमार जैन रोहतक वाले साहिबाबाद, श्रीमती मणिकांता जैन, धर्मपत्नी श्री केवल चंद जी जैन लोहा वाले, पुत्र सवाई सिंह है, मुकेश कुमार, दिनेश कुमार, पौत्र सौमिल जैन, इन्होंने श्री केवल चंद जी जैन की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में इन सभी महानुभाव जबलपुर, इन सभी महानुभावों ने 11,000 रुपये की राशि की स्वीकृति भेजी है। सबों को बहुत बहुत साधुवाद, गुरुदेव का मंगल में का आशीष। चलिए अब मैं आपको लिए चलता हूँ शंका समाधान की ओर। और गुरुदेव प्रथम प्रश्न मैं रख रहा हूँ भोपाल से, महक जैन कह रही हैं, महाराज जी अगर किसी के साथ हमारे पुराने अनुभव अच्छे नहीं हैं और हमारे साथ कुछ गलत हुआ है तो हमने उससे उचित दूरी बना ली है ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो। लेकिन मन में दुविधा बनी हुई कि पुरानी बातें भुलाकर उस व्यक्ति को एक अवसर और देना चाहिए या नहीं ताकि संबंध विच्छेद न हो। लेकिन मन में डर यह भी है कि कहीं फिर कुछ गलत न हो जाए, तो ऐसे में हम सही निर्णय कैसे लें? देखिए, साधारण या सामान्य सी गलतियां हों तो उसे नज़रअंदाज करा जा सकता है, क्षमा किया जा सकता है और अपनी स्थितियों को पुरानी स्थिति में लौटाया जा सकता है।
लेकिन यदि ऐसे अनुभव जिसमें हमारी मर्यादाओं की हानि हुई हो या हमें बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ा हो, तो ऐसे लोगों के लिए फिर हमें दूर रखना ही अच्छा समझना चाहिए। क्योंकि यदि हम अपने संबंधों को अच्छा बनाने के चक्कर में ऐसे लोगों को हम अपना लें और फिर वैसी गलतियों की पुनरावृत्ति हो, तो कभी कभी स्थिति बहुत भयानक हो सकती है। इसलिए हमें परिस्थितियों को देखकर निर्णय लेना चाहिए और जहाँ कहीं भी ऐसी बातें हों उससे दूरी रखना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, रीठी कटनी से कुमारी मयूरी जैन कह रही हैं, महाराज जी, गलतियों का हमारे जीवन में कोई उपयोगिता है क्या? गलती करने की कोई उम्र होती है क्या? और गलतियों के एहसास का क्या तरीका है? क्योंकि कभी हमें लगता है कि हमने तो गलती की ही नहीं है। गलती की उपयोगिता, गलती की उम्र और गलती के एहसास करने का तरीका क्या है? देखिए, गलतियों की उपयोगिता है बशर्ते हम उससे सीख लें। यदि गलती करके मनुष्य सीख लेता है तो वो गलती भी उनके लिए उपयोगी हो जाती है। हम पहली कोशिश करें कि गलती करें नहीं, और गलती हो भी जाए तो गलती से सीख लें और गलती को सुधारें। इसलिए गलती की उपयोगिता उनके लिए है जो गलती से सीख लेकर अपने जीवन को सुधारें। गलती की उम्र क्या है? गलती की कोई उम्र नहीं है। हर उम्र में गलतियां होती हैं। गलतियां बड़ों से भी होती हैं, गलतियां बच्चों से भी होती हैं। छोटों की गलतियों को हम बहुत जल्दी देख लेते हैं और छोटे अपनी गलतियों का बड़ी जल्दी एहसास भी कर लेते हैं। बड़ों की गलतियां जल्दी पकड़ में नहीं आती, और पकड़ में आ भी जाए तो बड़ों में एक दुर्बलता होती है, वो अपनी गलतियों का एहसास कम कर पाते हैं। जबकि हमें गलती करनी नहीं चाहिए और गलती होते ही गलती का एहसास करना चाहिए, और गलती का एहसास करते ही यदि हमारी ये व्यवहारगत गलती है तो जिनके प्रति हमारी गलती है उनसे क्षमा मांगनी चाहिए और उसे सुधार करना चाहिए। और यदि गलती हमारे जीवन के कर्म क्षेत्र से जुड़ी हुई हो या अन्य व्यापार आदि से जुड़ी हुई है तो उस गलती का एहसास करते हुए उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए और गलती की पुनरावृत्ति न हो, इसको सुनिश्चित करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, ग्वालियर मध्य प्रदेश से आदर्श जैन कह रहे हैं, महाराज श्री ओम हाँ, जैसा हम जानते हैं ओम हाँ, कि तीर्थंकर का जीव तीर्थंकर बनने से पहले कई भवों में जन्म लेता है। मेरा प्रश्न यह है कि हमारे शास्त्रों में क्या ऐसा कोई प्रसंग है जहां उस जीव का जन्म किसी भी भव में भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा विश्व के किसी अन्य स्थान पर हुआ हो? इतिहास से हम जानते हैं कि भारत के अलावा भी कई प्राचीन सभ्यताएं जैसे रोमन, मिस्र इत्यादि रही हैं। तो क्या यह संभव नहीं कि उस जीव का जन्म किसी और सभ्यता में हुआ हो? अगर हुआ है तो क्या उसका जिक्र हमारे शास्त्रों में मिलता है? साथ ही गुरुदेव, मेरी एक और जिज्ञासा है कि हम अक्सर विदेह क्षेत्र के विषय में सुनते पढ़ते रहते हैं, तो क्या हम विदेह क्षेत्र पहुंच सकते हैं या मानचित्र पर उस क्षेत्र की पहचान की जा सकती है? ये शंका मेरे मस्तिष्क में बहुत लंबे समय से है, कृपया समाधान करें गुरुदेव। देखिए, हमारे शास्त्रों में भारतीय उपमहाद्वीप के किसी के बाहर के किसी भी ऐसे सभ्यता का उल्लेख देखने को नहीं मिलता जहां हमारे तीर्थंकर आदि महापुरुषों की उत्पत्ति अथवा उनके विचरण और विहार का उल्लेख देखने को मिले। प्रायः जितने भी प्रसंग हमें देखने को मिलते हैं वो सब भारतीय उपमहाद्वीप के भीतर ही होते हैं। हमारे शास्त्रों में ये जरूर लिखा गया है कि आर्य भरत क्षेत्र में आर्यखंड और म्लेच्छखंड के भेद से भरत क्षेत्र के दो भाग हैं, और ये जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र का आर्यखंड है जहाँ तीर्थंकरों की उत्पत्ति होती है, और हम लोग आर्यखंड में ही रहते हैं।
तीर्थंकरों की उत्पत्ति का हमारे शास्त्रों में एक और स्पष्ट विधान है कि तीर्थंकरों की उत्पत्ति अयोध्या में ही होती है और निर्वाण समेत शिखर में। इस उल्लेख से हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि तीर्थंकरों का जन्म तो आर्यखंड में ही होगा। इस बार काल दोष से कुछ तीर्थंकरों की अयोध्या से हट कर के भी उत्पत्ति हुई है, जन्म हुआ है, लेकिन वह सब भी भारत के अंदर ही है, बाहर नहीं। कहीं ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता। चीन आदि देश, ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप से सटे हुए एशिया महाद्वीप की कुछ देशों का उल्लेख मिलता है जिनसे हमारे सांस्कृतिक संबंध रहे, आवागमन रहा, लेकिन तीर्थंकरों के विचरण का या तीर्थंकरों के उत्पत्ति का ऐसा कोई ठोस प्रमाण अभी तक देखने में नहीं मिला। जहाँ तक विदेह क्षेत्र का सवाल है, विदेह क्षेत्र इसी मध्यलोक में है, जम्बूद्वीप के ठीक मध्य में, लेकिन आज विश्व के मानचित्र से हम विदेह क्षेत्र को कहीं नहीं देख सकते। हमें जो वर्तमान हमारी भौगोलिक अवस्थाएं हैं, भौगोलिक संरचनाएं हैं, वो बहुत छोटी सी है। हमारे शास्त्रों में जिसका वर्णन है वो बहुत व्यापक है। हम लोग जो वर्तमान विश्व है वो भारत क्षेत्र के आर्यखंड के ही एक हिस्से में है, ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि जम्बूद्वीप बहुत विस्तृत है, 1 लाख योजन विस्तार वाला है। तो जम्बूद्वीप के मध्य में विदेह क्षेत्र है। मैंने अनेक बार इस बात का उल्लेख किया है कि कर्मभूमि से, भोग भूमि से कर्मभूमि की ओर जब ये सृष्टि परिवर्तित हुई तो ये धरा 1 योजन उठ गई। 1 योजन उठने से भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड का जब की धरा 1 योजन उठी तो इसका संबंध शेष जम्बूद्वीप से छूट गया और अनेक क्षुद्र पर्वत और उपसमुद्र प्रकट हो गए। ये एक बहुत बड़ा प्राकृतिक परिवर्तन था। उस परिवर्तन से इस दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आया होगा। दुर्भाग्यवश उन सब का विवरण उपलब्ध कराने वाले शास्त्र आज नष्ट हो गए। काश वे होते तो हम कई नई निष्पत्तियां पा सकते थे। हमारे सामने कई और ऐसे तथ्य आ सकते थे जिसके आधार पर हम विज्ञान तक अपनी बात, विज्ञान को एक रास्ता दिखा सकते थे, एक रोशनी दिखा सकते थे, लेकिन आज वो चीज़ें नहीं हैं, इसलिए हम इस विषय में कुछ कह नहीं सकते। विदेह क्षेत्र का अपना वजूद है, पर वर्तमान विश्व के मानचित्र में विदेह क्षेत्र कहीं नहीं है, क्योंकि हमारे विदेह क्षेत्र की जो संरचना है वो बिल्कुल भिन्न है। न हम मेरू पर्वत तक पहुंच पा रहे हैं, न विदेह क्षेत्र तक। पूज्य गुरुदेव, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से मधुश्री जैन कह रही हैं, गुरुदेव मैंने श्रवण बेलगोला से भगवान पार्श्वनाथ और बाहुबली जी की मूर्तियां लाई थी और जब से लॉकडाउन लगा उन्हीं मूर्तियों के सामने बैठकर पूजा कर रही थी। फिर किसी ने बोला उन मूर्तियों में पूजिता आ जाएगी, उनके सामने पूजा नहीं करनी चाहिए। मैं तो 6 महीने से पूजा कर रही थी गुरुजी, अब मैं बहुत विकलता में हूँ, कृपया आपका दर्शन, आपका मार्गदर्शन चाहिए इस समय। देखिए, हमारे शास्त्रीय विधानों के अनुसार अप्रतिष्ठित प्रतिमाएं पूज्य नहीं होती और घरों में तो प्रतिमाएं रखनी भी नहीं चाहिए, अप्रतिष्ठित भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हमारी प्रतिमा एक पूज्य प्रतीक है, शोकेस में रखने की सामग्री नहीं। बहुत सारे लोगों को लोग गिफ्ट में मूर्तियां दे देते हैं। गिफ्ट में किसी भी देव प्रतिमा को दी जाए आप मत लें, विनम्रता से उन्हें मना कर दें, क्योंकि आप उन्हें ला कर के घर में विराजमान भी कर दोगे तो उनकी विनय नहीं हो पाएगी। आप अपने घर की सब प्रकार की क्रियाएं और हरकतें करते, वो देव प्रतिमा के सामने शोभनीय नहीं होती। इसलिए देव प्रतिमाओं को घरों में नहीं रखना चाहिए। हाँ, आप अगर घर में कोई स्वतंत्र कक्ष रखे हैं जहाँ वैसी पवित्रता और पूज्यता है तो प्रतीक के रूप में तस्वीर आदि रख सकते हैं, पर उनकी पूजा नहीं करना
पूजा हमेशा मूर्तिमान की करना। आपने विषम परिस्थितियों में भगवान की उस प्रतिमा को भगवान जैसा मान करके पूजा है। 6 महीने से पूज लिए, कहीं अभिषेक वगैरह तो नहीं कर लिया तो और गड़बड़ होगा। पर अब मैं क्या कहूँ, मैं तो ये कहूँगा कि इतने दिन से आपने रखा है तो थोड़े दिन और रखे रहो। जब तक कोविड चल रहा है तब तक रखे रहो अलग, लेकिन शुद्ध कमरे में उनकी पूजा नहीं करना, उनके सामने भले पूजा कर लेना। पूजा भगवान की होनी चाहिए। और ये भाव रखो जैसे ये दुष्काल समाप्त होगा, हम इन भगवानों को विधि विधान के साथ प्रतिष्ठित कराकर किसी जिन मंदिर में विराजमान कराएंगे। पूज्य गुरुदेव, संस्कारधानी राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राजकुमार जैन कह रहे हैं, गुरुदेव कर्म और धर्म एक साथ समानांतर नहीं चल सकते, यानी दोनों समानुपात में नहीं कर सकते। कर्म के बाहुल्य में धर्म को हम आंशिक रूप से ही ग्रहण कर पाते हैं, क्योंकि मन कर्म के मकड़ जाल में उलझ जाता है। मैं गुरु चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए यह जानना चाहता हूँ कि जब कर्म यानी धनोपार्जन का कार्य अंतहीन और शाबाशी से परे है, तो फिर सत्य की तरफ यानी धर्म को अंगीकार करने में विचार और विलंब क्यों? कृपया मार्गदर्शन करें। सबसे पहली बात तो मैं आपके बात से कुछ असहमति प्रकट करता हूँ। आपने कहा कर्म और धर्म एक साथ नहीं चल सकते, चल सकते। आपको कर्म भी धर्म से जुड़कर करना चाहिए। धनार्जन करना, अर्थोपार्जन करना आपका कर्म है, लेकिन कहा गया अर्थोपार्जन मत करो, अर्थ पुरुषार्थ करो। अर्थोपार्जन और अर्थ पुरुषार्थ में मौलिक अंतर है। जिस किसी प्रकार से धनोपार्जन करना अर्थोपार्जन है, और धर्म से जुड़कर अर्थ का उपार्जन करना अर्थ पुरुषार्थ है। तो अर्थोपार्जन करते समय अधर्म न करना ही आपका धर्म है। नीति न्याय से जुड़कर, नैतिकता और प्रामाणिकता से जुड़कर, हिंसा और शोषण से बचकर यदि आप धनोपार्जन करते हैं तो ये मान करके चलिएगा आपका धर्म और कर्म दोनों साथ साथ चल रहा है। ये गृहस्थों की अपेक्षा है। कर्म में धर्म होता है, पर कुकर्म में धर्म नहीं होता। कर्म करिए, सत्कर्म करिए, कुकर्म से बचिए। कुकर्म हमारा पतन कराता है। जहाँ तक धनोपार्जन की लालसा अंतहीन है, तो फिर हम मोक्ष की ओर ही दृष्टि क्यों न रखें। इतनी समझ आ जाए तो फिर उस तरफ जाने की जरूरत ही नहीं। एक धर्मी और एक अधर्मी में इतना ही अंतर होता है। अधर्मी की लालसा अंतहीन होती है और धर्मी की लालसा सीमित। अधर्मी केवल कमाने के लिए कमाता है और धर्मी केवल जीवन के गुजारे के लिए कमाता है। धन को जीवन का साधन मानकर जोड़ना और धनार्जन को ही जीवन का साध्य बना लेना, दोनों में बड़ा मौलिक अंतर है। इसलिए हम धन को जीवन के निर्वाह का साधन माने, साधन न माने। धर्म हमें यही सीख देता है। हाँ, निर्वृत्ति के मार्ग में आप लगे तो विशुद्धतया धर्म है। और धर्म क्या? धर्म के आध्यात्मिक स्वरूप का आनंद भी। पूज्य गुरुदेव, आर ख्याति जैन, पुणे महाराष्ट्र, इन्होंने अपनी 2 जिज्ञासाएं भेजी हैं। रीवा और पुणे से ये आर्किटेक्ट हैं। इनकी 2 जिज्ञासा है गुरुदेव। पहला प्रश्न इन्होंने ये रखा है कि धर्म क्वांटिटी में करना चाहिए या क्वालिटी में? देखिए, धर्म क्वांटिटी में करना चाहिए या क्वालिटी में। अगर धर्म के स्वरूप को समझ ले तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि धर्म है क्या। धर्म को अगर हम एक संख्या और मान की तरह देखते हैं तो क्वांटिटी की तरफ जाएगी, और धर्म को हम अपने जीवन का अंतरंग तत्व मानते हैं तो हमारी दृष्टि क्वालिटी की ओर जाएगी।
धर्म हमेशा गुणात्मक परिवर्तन की बात करता है, हमें उसे संख्यात्मक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जहाँ गणना और गणित है वहाँ सच्चा धर्म नहीं। हम धर्म को उसके मूल स्वरूप को समझ करके चले, इसलिए हमारी दृष्टि संख्या पर नहीं हो, गुणों पर हो। और थोड़ा व्यापक अर्थ में कहूँ, मैंने कितना धर्म किया ये महत्वपूर्ण नहीं है, मैंने कैसा धर्म किया वो इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी ने 10 माला फेरी और बिल्कुल मन नहीं लगा, और किसी ने केवल 9 बार भगवान का नाम लिया और लीन हो गया। अब आप तय कर लीजिए किसे अच्छा कहोगे। किसी ने 4 पूजा की पर चंचलता से, और किसी ने 4 छंद बोले हृदय अर्पित करके। आप तय कर ले किसका धर्माचरण श्रेष्ठ है। वस्तुतः धर्म की क्रिया भावना के साथ होना चाहिए, क्योंकि धर्म हमारे जीवन का भावात्मक पक्ष है, जो हमारे गुणात्मक विकास का आधार भी है। पूज्य गुरुदेव, इनका दूसरा प्रश्न है कि अपनी किस्मत को कैसे एक्सेप्ट करें और दूसरों को उसके लिए ब्लेम न दें। अपनी किस्मत को कैसे एक्सेप्ट करें और दूसरों को उसके लिए ब्लेम न दें। देखिए, किस्मत तो सबकी अपनी अपनी है ही। ब्लेम करने की जो वृत्ति है, दूसरों पर आरोप लगाने की या दूसरों को कोसने की कि तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया, तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया, ये अज्ञानता की परिणति है। जो जीवन और जीवन की व्यवस्था को ठीक तरीके से पहचाने लेते हैं, वे कभी ऐसा नहीं सोचते, वे सहज तरीके से जीते हैं, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखते हैं। तो उनको सब समझ में आ जाता है कि हर प्राणी को अपने अपने भाग्य के अनुरूप जीवन जीना पड़ता है। इस सत्य को तो हमें अंदर से स्वीकारना पड़ेगा कि मैंने आज तक जो जीवन जिया उसमें मूल मेरे अपने कर्मजन्य संयोग रहे हैं। भविष्य में भी जो होगा उसमें मेरा कर्म है। संसार के हर प्राणी के साथ ही यही है। एकत्व भावना का चिंतन करें और ये हमेशा ध्यान बार बार इस बात को दोहराएं, सब स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते हैं। ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति को बार बार दोहराएं तो आपकी इस पर श्रद्धा जगेगी और फिर दूसरों के प्रति आरोप और आक्षेप की वृत्ति घटेगी। पूज्य गुरुदेव, श्रीमती शिल्पी अनुराग सोंधिया, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, गढ़ाकोटा, मुंबई, गुरुदेव चरणों में दैवार नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रही हैं कि गुरुदेव, कर्म बंध से संबंधित जिज्ञासावश मेरा प्रश्न है कि यदि किसी ने किसी व्यक्ति का दिल दुखाया तो इसमें 2 स्थिति बनती है। सामने वाला बहुत दुखी होकर आकुल व्याकुल हो गया, या फिर उसने वह दुख एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो गुरुदेव, दिल दुखाने वाले का कर्म बंध किस आधार पर होगा? कृपया समाधान करें। मैं एक सवाल करता हूँ, किसी ने किसी के लिए गोली चलाई मारने के लिए और गोली बाजू से निकल गई, उसका कुछ नहीं बिगड़ा। अब ये बताओ, वो नहीं मरा तो गोली चलाने वाले को पाप लगेगा कि नहीं? उस पर कोई प्रकरण दर्ज होगा या नहीं? क्यों? उसने अपना काम कर दिया। तो किसी ने किसी का दिल दुखाया, ये दिल दुखाने वाले का दोष है, और किसी के द्वारा दिल दुखाए जाने पर भी उसे इग्नोर कर दिया तो ये सामने वाले का पुरुषार्थ है। दिल दुखाने वाला बंद करेगा और नजरअंदाज करने वाला निर्जरा। कोई तुमसे कितना भी बोले, गाली दे, दुर्व्यवहार करे, परेशान करे, तरह तरह से प्रताड़ना दे, यदि तुम उससे प्रभावित हो रहे हो और उससे वैसा ही प्रतिवाद कर रहे हो, तो दोनों का कर्म के साथ कर्म चल रहा है। दोनों का कर्म के साथ कर्म चल रहा है। समझ गए? ये भी कर्म बांध रहे, वो भी कर्म बांध रहे हैं। लेकिन सामने वाले ने आपसे कितना भी दुर्व्यवहार किया और आपने उस घड़ी
अपने आप को तटस्थ बना लिया, सुन के अनसुना कर दिया, उसकी बातों से अप्रभावित रहे, तो उसने तो अपनी दुष्प्रवृत्ति के कारण कर्म बांध लिया, लेकिन आपके लिए कर्म गलाने का सुअवसर दे दिया। इसलिए गुरुदेव ने बहुत अच्छा हाइकु लिखा, जिनसे मेरे कर्म गले धुले वे शत्रु कैसे। जिनसे मेरे कर्म गले धुले वे शत्रु कैसे। तो वो तो हमारे लिए शत्रु कैसे हैं? उनने तो हमारे लिए एक अवसर दे दिया निर्जरा का, ऐसा देखना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, अजमेर राजस्थान से गुणायतन ट्रस्टी श्री सुभाष रेखा जैन नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं कि गुरुदेव, अगर सृष्टि परफेक्ट है और सृष्टा ने परफेक्ट काम किया है तो दुनिया में इतना कष्ट क्यों है, और दुनिया में रहने के लिए हमें किसी की करुणा पर निर्भर क्यों रहना पड़ता है। देखिए, सृष्टि अपने आप में परफेक्ट है, इसको थोड़ा अच्छे से समझो। पूछा सृष्टि परफेक्ट है और सृष्टा ने परफेक्ट, क्या फिर से बोलना। अगर सृष्टि परफेक्ट है और सृष्टा ने परफेक्ट काम किया है तो दुनिया में इतना कष्ट क्यों है, और दुनिया में रहने के लिए हमें किसी की करुणा पर निर्भर क्यों रहना पड़ता है। देखिए, बात सही है, इसको थोड़ा अच्छे से समझने की जरूरत है। ये जो सृष्टि है ये परफेक्ट है ऐसा हम कह सकते हैं, और इम्परफेक्ट है ये भी कहा जा सकता है। परफेक्ट इसलिए है कि सृष्टि का जो प्रवर्तन है वो अनादि से चल रहा है, बेरोक टोक चल रहा है, न तो कभी रुका है न कोई रोक सकता है। और इम्परफेक्ट है ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं कि सृष्टि शाश्वत होने के बाद भी परिवर्तनशील है, उसमें एक रूपता नहीं है। इस अपेक्षा से कदाचित हम उसे इम्परफेक्ट कह सकते हैं। लेकिन ये दोनों बातें हमारे किसी सृष्टा पर आरोपित नहीं होती, क्योंकि सृष्टि को किसी ने सृजा नहीं है। सृष्टि अनादि से है और अपने स्वभाव से प्रवर्तित हो रही है। सृष्टि में जो भी परिवर्तन है वह उसके स्वभाव के कारण है। ये परिवर्तन हर वस्तु का स्वभाव है। उत्पत्ति है, विनाश है, स्थिरता है। इस परिवर्तन में निमित्त बनते हैं शुभाशुभ संयोग। शुभाशुभ संयोगों को जन्म देते हैं शुभाशुभ कर्म, और शुभाशुभ कर्म प्रकट होते हैं प्राणी की शुभाशुभ प्रवृत्तियों से। तो ये एक चेन बनी हुई है। यथार्थतः हर प्राणी अपने आप में परिपूर्ण है और अपने उत्थान पतन का जिम्मेदार भी स्वयं है, कोई दूसरा नहीं है। लेकिन हमारा अज्ञान है जो हम निमित्तों को कोसते हैं, निमित्तों पर आरोप जड़ते हैं। वस्तु स्वरूप का जिन्हें ज्ञान हो जाए वे कभी ऐसा नहीं करते। पूज्य गुरुदेव, श्री प्रशांत जी जैन HDFC बैंक मुंबई नमोस्तु पूर्वक उन्होंने एक जिज्ञासा प्रस्तुत की है। शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, इन्होंने एक जिज्ञासा करी है गुरुदेव कि आज आपने प्रवचन में कहा कि दोनों अच्छे और बुरे कर्म जब फलते हैं तो सामान्यतः व्याकुलता होती है। क्या इन दोनों कर्म बंध में कोई फर्क है? यदि है तो वह क्या है? देखिए, बात सही है। कर्म तो कर्म है, शुभ हो या अशुभ।
पाप के भोग में तो व्याकुलता होती ही, पुण्य के भोग में भी आकुलता होती है। कई बार ऐसा भी देखने में आया है, कदाचित पाप का भोग निराकुलता से कर लिया जाए, पर पुण्य के भोग के लिए निराकुलता बहुत कठिन होती है। वही व्यक्ति पुण्य के भोग में निराकुल होता है जो पूरी तरह से परम ज्ञान को साथ जीता है, निर्वृत्ति पूर्वक जीवन जीता है। कर्म अपना जब भी फल देंगे, हमारे मन में किसी न किसी प्रकार की इच्छा और आकुलता उत्पन्न करेंगे। पाप में दीनता का भाव आता है, पुण्य में अभिमान का भाव आता है। पाप में बेवशी और लाचारी होती है, तो पुण्य में आसक्ति और गृद्धता बढ़ती है। ये अंततः हमारे मन की क्षमता में बाधक है। आपने पूछा है कि दोनों कर्मों का बंध भी क्या एक समान तरीके से होता है? नहीं, पुण्य और पाप का बंध अलग अलग परिणामों से होता है। शुभ परिणामों से पुण्य का बंध होता है, अशुभ परिणामों से पाप का। हम अशुभ से बचकर के शुभ में रहे और शुभ से भी ऊपर उठकर शुद्ध में जाने का भाव रखें। प्रारंभिक भूमिका में हमारे लिए अशुभ से बचना बहुत जरूरी है। पुण्य की क्रिया करो, नहीं तो पाप में रमोगे, पर पुण्य के फल को त्यागो, अन्यथा पाप में डूबोगे। पुण्य की क्रिया नहीं करोगे तो पाप की क्रिया में लगोगे, तो तुम्हारा पतन होगा। और पुण्य के फल को नहीं त्यागोगे तो पुण्य को भोगोगे तो पाप में डूबोगे। तो हमारा संयम क्या है, हमारा त्याग क्या है, हमारी तपस्या क्या है? पाप की प्रवृत्ति को त्यागना और पुण्य के भोग को त्यागना। पुण्य के भोग में पाप होता है, इसलिए पाप से बचना चाहिए। आज के प्रवचन के संदर्भ में एक बात मैं आप सबसे कहना चाहूंगा। आज के प्रवचन को लेकर लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो गया। पिछले सोमवार से हमने आप लोगों से कहा था शनिवार तक अभी हमारा दैनिक प्रवचन का कार्यक्रम स्थगित होगा। ये पुराने रिकॉर्डेड प्रवचन चल रहे थे। आज 13 जुलाई का प्रवचन चला और 13 जुलाई के प्रवचन के समय उस समय गुरुदेव का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था, इसलिए मैंने आप सबको गुरुदेव के स्वास्थ्य लाभ के लिए पार्श्वनाथ भगवान की जाप करने की प्रेरणा दी थी। अब आज लोग प्रवचन सुन के इतना मगन हो गए, उनको ये पता नहीं लगा कि ये पुराना प्रवचन है। तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो गया कि महाराज जी ने बोला आचार्य महाराज का स्वास्थ्य फिर से खराब हो गया क्या? नहीं, गुरुदेव का स्वास्थ्य पूर्व की अपेक्षा काफी अच्छा है। हाँ, अभी उनको हम पूरी तरह स्वस्थ नहीं बोलेंगे, लेकिन काफी सुधार है। अब पूरी तरह सुधार है, भावना भाई कि वो पूरी तरह स्वस्थ हो। लेकिन आज के इस प्रवचन को लेकर के आप किसी तरह से भ्रमित न हो। ये 13 जुलाई का वाकया है और आज 26 सितंबर है। 1 महीना 13 दिन का अंतर है, इसलिए इसको लेकर किसी तरह की भ्रांति अपने मन में नहीं रखिएगा। अब कल से फिर से एक नई श्रृंखला अनुकूलता अनुरूप आप सबके बीच चलेगी। ये 5-6 दिन का हमने विश्राम लिया था कि निरंतर आप लोग प्रवचन तो सुनते ही रहे। आपकी दुकान तो साप्ताहिक बंदी वाली फिर भी होती है, हमारी दुकान बंद नहीं हो रही है। इसलिए ये 1 हफ्ते के लिए हमने कुछ और आवश्यक कार्यों में अपना समय देने के ख्याल से स्थगित किया था। अब कल रविवार है, फिर से आपको ताज़ी खुराक मिलेगी। लेकिन कभी इस तरह की सूचनाएं आ जाती है तो थोड़ा गुना भाग लगा लिया करो। पूज्य गुरुदेव, और ये तो देखते अभी मेरे केस हैं 13 जुलाई को केस थे क्या? हाँ, इससे बड़े थे। अच्छा चलो ठीक है। पूज्य गुरुदेव, मैं आपकी अनुमति से यहाँ उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ और प्रथम प्रश्न से
संजीव जैन पिंकू, कटनी पुरानी बस्ती। और जब तक वो आ रहे हैं गुरुदेव, एक प्रार्थना भेजा है इंदौर क्लर्क कॉलोनी से दीपचंद जैन ने। वो कह रहे हैं गुरुदेव, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और आपके कहे अनुसार आपका फॉलोवर बनने का प्रयास कर रहा हूँ। आज न तो मेरी कोई संख्या है न जिज्ञासा है, बल्कि नम्र प्रार्थना है कि जब भी ब्रह्मचारी भैया जी सभी श्रोताओं से हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर त्रिवार नमोस्तु निवेदित करने का आग्रह करते हैं, तब लाखों श्रोताओं को आपके आशीर्वाद की आकांक्षा रहती है। वर्तमान कोविड के दौर में आपका आशीर्वाद उपस्थित कुछ श्रोताओं तक ही पहुंच पाता है। मेरी आपसे नम्र प्रार्थना है कि एक नज़र कैमरे के लेंस की ओर देखकर आशीर्वाद देने आकर्ष करें, ताकि आपका आशीर्वाद लाखों दर्शकों और श्रोताओं तक पहुंच सके। भाई मैं तो सहज भाव से आशीर्वाद देता हूँ और मेरा हाथ तो रोज उठता ही है। सबको आशीर्वाद देख लो, अभी कैमरे को देख के देख। अरे मैं तो जो सामने उपस्थित उनको देखता और उन्हीं में सबको समा लेता हूँ। मेरी एक ही भावना होती है, सभी जीव सुखी रहे, सबका मंगल हो। निश्चित आप लोगों की भावना है, आप लोगों को तो जब तक एकदम आपके एंगल से एंगल नहीं मिलता तब तक नहीं है। चलो ठीक है, आपके अनुरोध पर ध्यान रखेंगे। भैया मेरी दृष्टि कहीं हो, कैमरे को मेरे आंखों के निकट ले आया करो। ये काम तो तुम लोग कर सकते हो ना, है ना। चलिए श्री संजीव जैन पिंकू, कटनी पुरानी बस्ती। उसके बाद तैयार रहेंगे कुमारी कृति अरविंद राजा, यूनाइटेड ट्रस्टी जबलपुर। मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, कबीर रहीम ने कहा है कि अपना दुख दूसरों से नहीं बताना चाहिए। ऐसा करने से आप हंसी के पात्र बनेंगे। दुख कोई नहीं बांटता। तो गुरुदेव, क्या हमें अपनी कमजोरी एवं दुखों को दूसरों से नहीं कहना चाहिए? ऐसा करने में कुछ हद तक तो मन हल्का हो जाता है। गुरुदेव, हमें किनसे अपनी कमजोरी एवं दुखों की चर्चा करनी चाहिए? बहुत अच्छी बात है। ये रहीम की उक्ति है, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुन इति ले हैं लोग सब बांटन ले है कोई। आपने बहुत अच्छी बात की है कि अगर अपने मन की पीड़ा को मन तक ही रखे और उसे शेयर न करें तो कहीं वो हमारा बोझ न बन जाए। आखिर अपने मन के बोझ को हल्का करने के लिए क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो व्यक्ति को इतना समर्थ और आत्मनिर्भर बनना चाहिए कि अपने जीवन की जितनी भी दुविधाएं हैं उसके निवारण में स्वयं समर्थ हो, और जो भी है, दुख है, द्वंद्व है, दुविधा है, पीड़ा है, परेशानी है, उसका समाधान अपने भीतर खोजना चाहिए। दूसरी बात, यदि ऐसा नहीं हो सकता तो आप अपनी बात उनसे शेयर कीजिए, उनसे कहिए जिनसे आपकी प्रगाढ़तर आत्मीयता है। एक दुख को प्रकट करके मन को हल्का करना और एक हर किसी के आगे दुख का रोना रोना, इस दोहे में दुख का रोना रोने से बचने को कहा है। कुछ लोग की आदत है, वो उनका नाम ही हो जाता है रुदंत जी आंसुआल। हमारा एक प्रिय पात्र है ना, वो रुदंत जी हैं। कोई जाए तो बस रोना ही रोए, क्या मतलब है? और मैं आपसे ही पूछता हूं, कोई आदमी आए, जब आपके पास मिले, अपना दुखलाई सुनाए, तो आप उस आदमी से कितनी निकटता रखना चाहोगे? देखते ही किनारा काटोगे, कहाँ का सिर दर्द आ गया, है ना। तो जैसे दूसरों का रोज रोज का रोना आपको नहीं सुहाता, तो आपका रोना किसी को कहां सुहाएगा? तो अपनी पीड़ा, अपने कष्ट को अपने भीतर रखो, और यदि ऐसा नहीं कर सको तो पहले चरण में प्रभु के दरबार में जाओ और अपने मन की सारी व्यथा उगल दो। मन शांत हो जाएगा। भगवान को सब सुना दो, भगवान सब पचा लेंगे, पर अकेले में सुनाना, किसी के सामने नहीं तो एक नया लफड़ा हो जाएगा। समझ गए?
गुरु को याद करके गुरु की साक्षी में, परोक्ष साक्षी में, प्रत्यक्ष नहीं तो गुरुओं को और परेशानी हो जाए, यही सुनते सुनते हैरान हो जाए। जिनसे अपनी प्रगाढ़ता है, जिनसे हमारी आत्मीयता है और जो हमें एक अच्छी प्रेरणा दे सके, जो हमें सकारात्मक दिशा दे सके, उनसे अपनी मन की व्यथा कह के मन को हल्का किया जा सकता है। कुमारी कृति अरविंद राजा, यूनाइटेड ट्रस्टी जबलपुर। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती बिमला देवी जैन, कटनी, यूनाइटेड ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मुंशी प्रेमचंद की लाइनें हैं, मुंशी प्रेमचंद की लाइनें हैं, युवावस्था आवेशमक होती है, आवेशात्मक होती है, आवेशमात्मक होती है। हाँ। वह क्रोध में आग हो जाती है तथा करुणा में पानी भी। हाँ। पर महाराज जी, आजकल के युवा तो क्रोध में आग तो हो जाते हैं, लेकिन करुणा में पानी होने के लिए वह वक्त का फर्क पड़ता है। वह ये जरूर देखते हैं कि करुणा प्रदान करने वाला कौन है, स्वरूप पर ध्यान रखते हैं, व्यक्ति विशेष, स्थान, सब चीज का देखकर ही वह परिवर्तित होते हैं। कभी कभी तो करुणा से वह विस्फोटक रूप भी ले लिया करते हैं, पानी ना होके विस्फोटक रूप भी ले लिया करते हैं। तो पूछना क्या चाह रही है? ये तो प्रेमचंद जी के पूरे शब्द हैं। महाराज जी, ऐसा क्यों हो रहा है? वो मतलब करुणा से पानी होना चाहिए, बट लोग पर वो डिपेंड होता है कि वो हो रहे हैं कि नहीं। इसके पीछे के मनोविज्ञान को मैं बताना चाहूँगा। प्रेमचंद जी ने बहुत अच्छी बात की कि युवा अवस्था आवेशात्मक होती है। युवा को पलट दो तो वायु बनता है, वायु में वेग होता है, वायु बहुत तेज गति से चलती है। यौवन अवस्था ऐसी ही है। उस अवस्था में भावनाओं का वेग बहुत तेज होता है और प्राय आवेश क्रोध के रूप में, गुस्से के रूप में फूटता है। लेकिन कभी कभी संवेदनशीलता बढ़ जाने से वह करुणा के रूप में भी झड़ने लगता है। युवा अवस्था का ये करुणामय परिवर्तन एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन है। भगवान महावीर का हृदय युवा अवस्था में ही परिवर्तित हुआ, नेमिनाथ युवा अवस्था में ही परिवर्तित हुए। ये एक आवेश था, जिसे हम दूसरे शब्दों में कहें आवेग था करुणा का, जिसने उन्हें विवाह से विरक्त बना दिया। शादी करने जा रहे थे, साधु बना दिया। भगवान महावीर के काल में उस समय होने वाली पशुओं की निर्मम हत्या और मानवता का उत्पीड़न उन्हें भीतर से उद्वेलित किया और परिणाम ये निकला कि उनके भीतर से करुणा का ज्वार फूटा। वो निकल पड़े और आगे चलकर अहिंसा और करुणा के प्रवर्तक बने। ये युवा अवस्था है। तो युवा को अगर रचनात्मक दिशा मिल जाए तो निश्चित वह सृजनात्मक क्षेत्र में बढ़ता है। लेकिन युवा अगर नकारात्मक दिशा में बढ़ जाए तो बड़ा विध्वंसक हो जाता है। करुणा भी आग बन सकती है, यानी जब कहीं ऐसी प्रताड़ना दिखती है तो वो युवा के मन को विद्रोही बना देती है। हम जितनी भी अतीत के इतिहास की क्रांतियों को देखते हैं, पढ़ते हैं, ये सब युवा क्रांति है। और इसमें से अनेक ऐसी सामाजिक क्रांतियां हुई है, राजनीतिक क्रांतियां हुई है, जो मानवता के उत्पीड़न के विरुद्ध हुई है। तो मानवता के उत्पीड़न के विरुद्ध वो कहीं न कहीं अंतर मन की संवेदना का ही उबाल था, लेकिन उस उबाल ने उन्हें आग बना दिया। यदि उस समय उन्हें कोई सही मार्गदर्शन देने वाला होता तो हो सकता है वो पानी भी बन सकते थे। आग को पानी बनने की संभावना हमेशा है। आवश्यकता है उसे सही मोटिवेशन की। जब भी युवा उन्मादी बने, हमें बहुत ही सहानुभूति से उसको संबोधित करना चाहिए, समझाना चाहिए। एक बार उसका मन हल्का हो जाए
तो वो सही दिशा में आगे बढ़ने में तत्पर हो जाता है। नमोस्तु। श्रीमती विमला देवी जैन कटनी यूनाइटेड ट्रस्टी तैयार रहेंगी। श्रीमती सुनीता अरविंद राजा जबलपुर। हे गुरुदेव, आपको मेरा कोटि कोटि बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न मेरी पोती का है कि भक्तांबर स्तोत्र, वेदांशी जैन, भक्तांबर स्तोत्र ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने से कौन कौन से लाभ हैं? और दूसरा ये मेरा प्रश्न है महाराज जी, आपने कहा था कि मोह को छोड़ दोगे तो सब एक बराबर हो जाएंगे, किंतु महाराज जी बिना मोह के तो रिश्ते भी नहीं निभाए जाते। तो आप बताइए कि बिना मोह के गृहस्थ रहकर हम रिश्ते कैसे निभाएं? तामर स्तोत्र ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने के क्या लाभ? ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का नाम लो, अपने मन को रिचार्ज कर लो, और सुबह सुबह अपने मन को एक बार रिचार्ज कर लिया तो पूरा दिन का फंक्शन अच्छा होगा। और सुबह से ही आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो दिन भर का परिणाम खराब। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम सूर्योदय से पहले बिस्तर छोड़ें। मैंने अनेक बार ब्रह्म मुहूर्त पे उठने के फायदे बताए और उसके बहुत लोगों ने अपने अपने अनुभव भी मुझ तक प्रेषित किए हैं कि हम जब तक ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते थे तब तक की दशा अलग थी। आपसे प्रेरणा पाकर जब से हमने ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू किया है, हमारे अंदर एक अलग स्फूर्ति, ऊर्जा, उत्साह है, मन में शांति है। ये बहुत सारे लाभ हैं और सुबह सुबह पढ़ने में हमारा मन ज़्यादा निमग्न होता है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में ही पढ़े। पर अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं पढ़ पाते तो जब पढ़े उसे ब्रह्म मुहूर्त मान करके पढ़ लो तो जीवन अच्छा बनेगा। दूसरा सवाल है, घर परिवार में रहते हुए, मोह में जीते हुए, रिश्ते निभाते हुए सुख का रास्ता कैसे अपनाएं? क्या पूछ रही हैं आप? मोह को छोड़ दोगे तो सब एक बराबर हो जाएंगे, किंतु महाराज जी बिना मोह के तो रिश्ते निभाए नहीं जाते। तो आप बताइए कि बिना मोह के गृहस्थ रहकर हम रिश्ते कैसे निभाएं? पहले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। बोलते हैं आप जी। प्रेम से जियो, मोह से नहीं। प्रेम और मोह में मौलिक अंतर है। मोह का मतलब है एक दूसरे के बिना न रह पाना, एक दूसरे के वियोग और विछोह को न सह पाना, एक दूसरे के अभाव में पागल हो जाना। ये मोह है जो हमें व्याकुल करता है, दुखी बनाता है। इसके उलट प्रेम, हिल मिल कर रहना, एक दूसरे के सुख दुख में साथी बनना, एक दूसरे के प्रति बड़ा सद्भावपूर्ण व्यवहार रखना, लेकिन एक दूसरे के अलग होने पर मन में रंच मात्र दुख न होने देना। सबके साथ रहो पर स्वयं में रमो। ये है वास्तविक कला। मोह में तो पागल हो गए। मोही व्यक्ति के बीच का कोई जाता है, दुनिया छोड़ता है तो देखो कैसा विलाप होता है। और ज्ञानी व्यक्ति के बीच का कोई उठ के जाता है तो कहता भैया क्या करे, ठीक है, हमारा उनका इतने ही दिन का संयोग था। प्रेम से जियो, हिल मिल कर रहो, एक दूसरे का साथ निभाओ, लेकिन एक दूसरे के पीछे पागल मत बनो। नमोस्तु महाराज। श्रीमती सुनीता अरविंद राजा जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आपने कहा अपनी मन स्थिति को सुधारो तो सामने की परिस्थिति अपने आप बदलती जाएगी, मगर अपनी मन स्थिति सुधारने पर परिस्थिति और ज़्यादा बिगड़ती है। उस समय अपनी आपको किस तरह से हम संभालें? अगर मनस्थिति सुधार ली है ना तो कितनी बिगड़ी परिस्थिति हो आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि परिस्थिति और बिगड़ रही है, इसका मतलब अभी मनस्थिति वहीं चिपकी हुई है। उस मनस्थिति को मोड़ो, उल्टे को सीधा देखने की कला विकसित करो। सामने वाला नहीं सुधर पा रहा, अपने आप को सुधार लो। मान लो
हमें किसी से तकलीफ है, उसका व्यवहार हमारे अनुकूल नहीं है, वो हमारी बात नहीं मानता, चाहे वो हमारा बेटा है, चाहे वो हमारी बहू हो, चाहे हमारी बेटी हो। हालांकि तुम्हारी बेटी तो ऐसी नहीं है, बेटा बहू भी नहीं होंगे, लेकिन एक उदाहरण के लिए कह रहा हूँ। मान लो है, अरे वो हमारी सुनता ही नहीं है, वो हमारी सुनती नहीं है, क्या करे हे भगवान, कैसी बहू आ गई, रोज रोज रोगे तो कुछ होगा। अब बहू तो फेरे पाड़ के लाए हो, अब बेटा तो जो जन्म दे दिया वो हो गया, अब तो दोबारा नहीं होने वाला ना, तो क्या करें? चलो ये उसका नेचर है, हमारे भाग्य में ऐसा ही था, ऐसा करके अपने मन को मोड़ लो और सामने वाले की बुराई में अच्छाई देखना शुरू करो। इसका नाम है मनस्थिति बदलो, तो परिस्थिति बदल जाएगी। वही बेटा, वही बहू, वही व्यापार, वही परिवार, वही सास, वही ससुर, वही भाई, वही पति, वही पत्नी, जो अभी तक चुभ रहे थे ना, अब अच्छे लगने लगेंगे। समझ गए? चलिए। मैं गुरुदेव परम पूज्य मुनि श्री अरहत सागर जी महाराज चरण कमलों में प्रार्थना निवेदित करता हूँ कि हे गुरुदेव अपने उपयोगी प्रश्नों से हम लोग को लाभान्वित करें। नमोस्तु महाराज श्री। सपना दिन का हो या रात का, सपना दिन का हो या रात का, सपना तो सपना होता है, पर यथार्थ कभी अपना नहीं होता। अच्छा हुआ सपने देखने के पैसे नहीं लगते, अच्छा हुआ सपने देखने के पैसे नहीं लगते, वरना अमीर लोग ही देख पाते। बहुत सुंदर। तो मेरा पूछना है महाराज श्री, गरीब बच्चों के सपने हकीकत में कैसे बदलें? बहुत सुंदर। सपना दिन का हो या रात का, सपना सपना होता है, यथार्थ है, वह कभी अपना नहीं होता। अच्छा है सपने देखने के पैसे नहीं लगते, अन्यथा कम ही लोग देख पाते, अमीर लोग ही देख पाते। अमीर लोग ही देख पाते। बहुत अच्छा सवाल किया है कि गरीब लोगों के सपने हकीकत में कैसे बदले। देखिए, एक सपना देखना है, एक सपना दिखाना है, एक सपना टूटना है, और एक सपना साकार करना या सपना गढ़ना है। दुनिया में सपना देखने वाले लोग बहुत हैं, सपना दिखाने वाले लोग भी बहुत हैं, और जो प्रायः सपना देखते और दिखाने की कोशिश में रहते हैं उनका सपना टूटता है। लेकिन जो सपना गढ़ते हैं या सपने को साकार करने की कोशिश में लगते हैं, वे अपने सपने को हकीकत में बदलते हैं। आपने पूछा है गरीब लोगों के सपने हकीकत में कैसे बदले। सपने को हकीकत में बदलने के लिए दृढ़ संकल्प चाहिए। दृढ़ संकल्प, कठोर परिश्रम, प्रबल लगन और प्रगाढ़ आत्मविश्वास, इनके बदौलत हर व्यक्ति अपने सपने को साकार कर सकता है। लगन के साथ लगिए, जो मुझे करना है सो करना है। जब तक आप अपना 100% नहीं दोगे, तब तक 100% को हासिल भी नहीं कर सकोगे। तो उसके लिए व्यक्ति को जी जान से लगना होगा, सतत लगना होगा। आप लगोगे तभी परिणाम अच्छा आएगा। हर व्यक्ति तनाव से ग्रसित होता है, चाहे व्यापारी हो, चाहे सर्विस वाला हो, बिजनेसमैन हो या व्यापारी हो। तो जीवन में समभाव को कैसे जगाएं और तनाव को कैसे भगाएं? तो भावना योग के माध्यम से क्या हम कमांड दे सकते हैं? तो इस संबंध में कौन सी आपकी कमांड है? प्रश्न इतना अच्छा पूछा है, नंबर 2 ही मिनट का है। महाराज के लिए 10 मिनट रिजर्व रखा करो। इसको होल्ड कर ले महाराज जी। जी भगवान। तब न्याय होगा, है ना? हाँ देखिए, चलो छोटा सा पूछ ले। हाँ छोटा सा पूछ लो, नहीं तो इसी का छोटा उत्तर अभी दे। नहीं नहीं अभी नहीं, कर लेंगे अच्छे से। हाँ। सदुपयोग
के लिए पात्र कौन सा होता है? शुद्धोपयोगी के लिए पात्र कौन सा होना चाहिए? देखिए, शुद्धोपयोग है क्या और शुद्धोपयोग होता किसे, इसे जान लेंगे तो शुद्धोपयोग की पात्रता को समझना बड़ा आसान होगा। शुद्धोपयोग का मतलब है शुद्ध आत्मा में लीन उपयोग, आत्मा का परम पवित्र परिणाम जो एक शुक्ल ध्यानात्मक परिणति है। आचार्यों ने इसे परम क्षमता और वीतरागता नाम दिया है। ये वीतरागी मुनियों को ही होता है। शुद्धोपयोग का स्वरूप वर्णन करते हुए आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, समसत्वमित वगो समसु दुखो सुविदित पयत्थ सुत्थो संजम तौ संजदो विगद रागो शमनो शमशु दुखो वनिदो शुद्धो गोती। जिसने पदार्थ और सूत्र के अर्थ को अच्छे तरीके से जान लिया, जो संयम और तप से युक्त है, जो वीत राग है, सुख दुख में जो समान है, वही श्रमण शुद्धोपयोग है। तो जब तक सामान्य अंदर ना आए, वो परम वीतरागता भीतर ना आए, वो परम पुरुषार्थ प्रकट ना हो, तब तक शुद्धोपयोग नहीं होगा। लेकिन वहां तक जाने के लिए हमें अपने आप को पहले अशुभ से बचाना होगा। अशुभ से बचाकर जब हम शुभ में रमते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर शुभ से ऊपर उठते हैं तो शुद्धोपयोग को प्राप्त करते हैं। गुणस्थानों की दृष्टि से अगर आपने पूछा है तो शुद्धोपयोग ध्यान की अवस्था है, सप्तम गुणस्थान से प्रारंभ होती है। उससे पहले शुद्धोपयोग की कोई भूमिका नहीं, पर उसका पात्र शुभोपयोगी श्रवण होता है। शुभोपयोगी ही शुद्धोपयोग में ढल पाता है। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज आचार्य गुरुवर के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, कल से पूज्य देव की प्रवचन श्रृंखला प्रारंभ होने जा रही है। आप लोग ठीक समय पर ध्यान रखेंगे, 8:30 पर। कल मध्याह्न क्लास नहीं लगेगा, कल रविवार है, इसलिए कल मध्याह्नकालीन क्लास नहीं चलेगा, लेकिन प्रातःकालीन प्रवचन कल से श्रृंखला प्रारंभ होगी। आप ठीक, और परसों से क्लास यथावत चले। कल सिर्फ रविवार के चलते कल का वो मध्याह्नकालीन जो क्लास है वो स्थगित किया गया है। बाकी प्रवचन आपको कल से प्रारंभ हो जाएगा। बहुत लोगों की उत्कंठा थी। शक का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिनेश, सर्वेश, अखिलेश पाटनी, AUM कैपिटल, कोलकाता। स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक है बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड इन टेक्निकल कोलैबोरेशन विद NTE कोरिया, AHL जैन ग्रुप कंपनी। स्वर्गीय श्रीमती हेमलता बेन एवं इंद्रवदन चुन्नीलाल घिया, स्वाति एवं नीलेश घिया, अनीशी एवं अनीश घिया। विद्यासागर कंसल्टेंसी, कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, HVAC वैलिडेशन, थर्मल मैपिंग, ऑफिस SF05 and 06, श्रीजी गोल्ड, नियर नारायण गुरुकुल सर्किल, अपोजिट बल्लभ ड्यूप्लेक्स, दाबोही, वागोड़िया रिंग रोड, बड़ोदरा 390025, गुजरात, इंडिया। नरेंद्र कुमार जैन, गुरु कृपा परिवार, रायपुर। श्री गणेश जी राणा, रेणु जी राणा, श्री मोहित जी राणा, नम्रता राणा, रघुराज एवं भरतराज राणा, पूर्णिमा हैंडीक्राफ्ट्स, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्रीमती मंगला, स्वर्गीय श्री जम्बू कुमार गांधी की पुण्य स्मृति में श्रीमती कल्पना, धर्मपत्नी श्री भारत जम्बू कुमार गांधी, निवासी निमगांव, केतकी, तहसील इंदापुर, जिला पुणे, महाराष्ट्र। क्रिएटिव सीटिंग सिस्टम्स, पुणे।